नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने मनुस्मृति का नाम तो सुना है, लेकिन उसकी छोटी बहन यानी याज्ञवल्क्य स्मृति का नाम बहुत कम सुना होगा। और ये याज्ञवल्क्य ब्राह्मण हुए, उनका जो है इसमें नीति विधान है। तो ये भी जब हम देखते हैं दोस्तों, तो मनुस्मृति से कुछ कम नहीं है। और यही स्मृतियाँ लगभग 18-19 हैं, इनमें सब में ऐसे ही विधान है। उसमें तो कहा जाता है कि मनु जी ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, पता नहीं कैसे कहते हैं। जबकि मनु जो है ब्रह्मा की संतान थे, तो ब्राह्मण थे, और सारे ब्रह्मा से पैदा हुए, ब्राह्मण ही पैदा हुए हैं। ब्राह्मण ब्रह्माओं का जनक था। तो दोस्तों, याज्ञवल्क्य ऋषि भी ब्राह्मण है। चलो, ये तो क्षत्रिय नहीं है, ये तो प्योर याज्ञवल्क्य जो है प्योर ब्राह्मण है। तो दोस्तों, इन्होंने जो याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी है, ये मेरे हाथ में है दोस्तों। और इसमें कुछ बड़े मनोरंजक, बड़े दिलचस्प और बड़े भयानक, डराने वाले बड़े बड़े नीति विधान हैं दोस्तों। उनको आप पढ़ोगे तो बड़ा अचंभा करोगे दोस्तों। आइए, आज मैं आपको बता देता हूँ इस याज्ञवल्क्य स्मृति में से कुछ खास नीति विधान दोस्तों। देखिए क्या कहते हैं ये पृष्ठ 2 पर कि योगराज याज्ञवल्क्य की पूजा सत्कार कर मुनियों ने कहा, ये वर्णों और आश्रमों की ही कहानी है सब। इनका यही ज्ञान है, दिन रात बैठे बैठे यही सारे पुराण, क्या ग्रंथ, ये सब स्मृतियाँ, क्या वेद, सब में रामायण, गीता, महाभारत, सब में यही वर्ण और आश्रमों के सबको चिंता है। एक दूसरे से पूछ करके, कभी किसी के नाम से, कभी किसी के नाम से। ये देखिए कि इस वर्ण व्यवस्था को बनाने के लिए, इस वर्णाश्रम को बनाने के लिए, चलाने के लिए, संस्थापित करने के लिए इन्होंने कितना जी जान प्रयास किया दोस्तों। क्योंकि इसमें इनका निहित स्वार्थ है। बैठे बैठे बिना कमाई के जो 3 वर्णों पर पलते थे, तीनों वर्ण जो है अपनी सेवा में और दास्ता में लगा रखे थे। देखिए दोस्तों, एक याज्ञवल्क्य स्मृति क्या कहती है। ये है आचार अध्याय है, पृष्ठ 2 पर है। ये मैं पृष्ठ बताया जाता हूँ दोस्तों, जल्दी आपको बता देता हूँ। योगराज याज्ञवल्क्य की पूजा सत्कार कर मुनियों ने कहा, वर्णों, आश्रमों तथा अन्य अनुलोम और प्रतिलोम जनों और मूर्धावसिक्त राजा आदि के धर्मों को संपूर्ण रूप से कहिए। धर्मों को अब आप यही देखिए कि ये वर्णों के और आश्रमों के, जातियों के, सबके अलग अलग धर्म होते। कोई एक धर्म नहीं था। जैसे कहते हैं हमारा सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। ये जो है वर्ण और आश्रम यानी जातियों के और वर्णाश्रम के सब व्यक्तियों के अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्म हैं। जैसे शूद्र का धर्म सेवा करना, ब्राह्मण का धर्म दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, तप करना। ये जो है क्षत्रिय का काम सेवा, मतलब रक्षा करना, मरना और मारना, हमारी रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। वैश्य का काम खेती करना, गाय पालन करना, और जो है ब्राह्मणों को दान देना, उनसे यज्ञ हवन करवाना। ये जो है उनके काम, ये धर्म थे। कर्म ही धर्म है। जिसका जो कर्म है उस जाति का वही धर्म है। स्पष्ट रूप से यही बात है। एक धर्म कोई नहीं है। सनातन जिसे कहते हैं, सनातन धर्म, सनातन तो विशेषण वाचक शब्द है दोस्तों। सनातन तो हर चीज़, जैसे धरती पर जो ब्रह्मांड है वो सनातन है, सूर्य सनातन है, चंद्रमा सनातन है, जल सनातन है, वायु सनातन है, और मानव का जीवन जो चला रहा है वो सनातन है। हर चीज़ जो प्रकृति की है, जो शाश्वत है, जो चलती रही है आज तक और आगे भी चलती रहेगी, प्रकृति है। वर्षा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, धूप पड़ रही है, ये सब क्या है, ये सनातन, प्रकृति की सनातन धर्म है। ये प्रकृति का सनातन धर्म है। सनातन अपने आप में नाउन नहीं है, ये विशेषण है, ये विशेषता बताता है। तो ये जो है ये धर्म है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पढ़ के देखें आप। योगराज याज्ञवल्क्य की पूजा सत्कार कर मुनियों ने, अबे भाई मुनियों, तुम तपस्या करो, भगवान का भजन करो, तुम्हें इन वर्णों से, जातियों से तुम्हें क्या दिलचस्पी है। हर कोई इसी पूछ रहा। अभी याज्ञवल्क्य से पूछ रहे हैं कि महाराज, वर्णों और आश्रमों तथा अन्य अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह होते थे, वर्ण संकर पैदा हो जाते थे, हैं, अनुलोम विलोम यानी आपस में एक दूसरे की शादी हो जाती थी, गंधर्व विवाह आदि से, जैसे आज लव मैरिज हो जाती हैं, तो ऐसे ही हो जाते थे। तो उनसे कह दिया गया इन्होंने कि ये वर्ण संकर जातियाँ पैदा हुई हैं, और शूद्रों में जो है तमाम वर्ण संकर जातियों को बता दिया गया है। तो
ये कहते हैं अनुलोम और प्रतिलोम जनों और मूर्धा विषक्त राजा आदि के धर्मों को, देखिए आदि के धर्मों को संपूर्ण रूप से कही। जब इन सब का धर्म एक ही होता तो कहते सनातन धर्म का सिद्धांत बताइए या हिंदू धर्म का सिद्धांत बताइए। ये कोई धर्म ही नहीं था, सनातन और वैदिक धर्म ये कुछ नहीं था। ये धर्म थे वर्णों के, आश्रमों के, अनुलोम प्रतिलोम जातियों के, सबके अपने अपने धर्म थे। जो कर्म थे वही धर्म थे। दोस्तों समझने की बात है। तो वो क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मिथिला जनकपुर में स्थित उन योगी राज ने यानी याज्ञवल्क्य ने क्षण मात्र ध्यान कर मुनियों से कहा। हाँ, क्षण मात्र उन्होंने ध्यान किया, फिर बोले जिस देश में कृष्ण मृग चरता है उस देश में व्यवहृत धर्मों को आप लोग जाने और सुने। हाँ, जिस देश में, अब पता नहीं कौन सा देश है, नाम नहीं बताया उन्होंने, जिस देश में कृष्ण मृग चरता है यानी काला हिरन चरता है। अब सोच लीजिए भारत में काला हिरन कहाँ कहाँ मिलता है। वहाँ की बात करते हैं कि उस देश में, भारत देश का मतलब ही नहीं है, नाम नहीं दिया है देश का, कि जिस देश में काले मृग चरते हैं वहाँ के धर्मों को, देखिए वहाँ के लोगों के धर्मों को आप जानिए, सुनिए। ये कहते हैं, क्या कहते हैं, पुराण ब्रह्म आदि न्याय शास्त्र तर्क विद्या मीमांसा धर्मशास्त्र अंगों व्याकरण आदि 6 से युक्त चारों वेद ये 14 पुरुषार्थक विद्याओं तथा धर्म के स्थान हेतु हैं। आगे दोस्तों ये बताते हैं, देखिए पृष्ठ 5 पर क्या कहते हैं। चारों वेद तथा धर्मशास्त्र के ज्ञाता 4 पुरुषों या तीनों विद्याओं ऋग ऋजु साम के ज्ञाता 3 पुरुषों की जो परिषद होती है वह जिस बात को कहे वह धर्म है। देखिए अभी यहाँ जो है धर्म की परिभाषा बताई गई है और आप लोग ध्यान से सुन लें दोस्तों। चत्वारो वेद धर्मज्ञः परसत् स्वयं विद्यमेव वा सा ब्रूते यम स धर्मः स्यादेको वा अध्यात्मवेत्तमः। 9वां श्लोक है, पृष्ठ 5 पर है, आचार अध्याय में। इसका अर्थ क्या है, चारों वेद यानी चारों वेद और धर्मशास्त्र का जो ज्ञाता हो, जानकार हो, यही धर्मशास्त्र हैं। इन चारों वेदों का और इन धर्मशास्त्रों का जो ज्ञाता हो और ऐसे पुरुष 4 हों। हाँ, ब्राह्मण ही होंगे, वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण लीजिए जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं और जो चारों वेद का ज्ञान जानते हैं उनका, या तीनों विद्याओं या 3 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, 3 वेद का ज्ञाता हो और 3 पुरुषों की परिषद होती है। देखो ये परिषद होती थी जो धर्म परिषद कहलाती थी। अब ये बताती थी कि धर्म किसको, क्या धर्म है किसका। ये 3 पुरुषों की जो परिषद होती है, 4 की या 3 की, वह जिस बात को कहे वह धर्म है। आज तक आपको ये पता नहीं होगा दोस्तों, वह धर्म है जिस बात को ये कह दे। अब इसमें सनातन और हिंदू तो कोई मतलब ही नहीं है। जो 4 ब्राह्मण जो वेद पाठी हों, वेदज्ञ हों और धर्मशास्त्र के ज्ञाता हों, वो 4 या फिर 3 वेदों के ज्ञाता हों, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हों, वो उनकी 4 आदमियों की कमेटी या 3 आदमियों का बोर्ड जो कह दे कि भाई ये धर्म है, वो ही धर्म है। अब दुनिया के इन अंट संट बातों से कोई लाभ नहीं है। जो 4 आदमी कह दें, 3 आदमी ब्राह्मण विद्वान कह दें, धर्मज्ञ वेदज्ञ, वही धर्म है, यही धर्म है। अथवा अध्यात्म विद्या में निपुणतम एक व्यक्ति भी, और इसके अलावा अगर एक व्यक्ति भी जो अध्यात्म विद्या है उसमें अगर निपुण है, स्पेशलिस्ट है उसका, तो समझ लीजिए वह धर्म है। अब दोस्तों इससे ही आप इतनी बातें होती हैं, मरे जाते हैं, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म। अरे भैया, न कहीं सनातन धर्म का जिक्र आता है तुम्हारे धर्मशास्त्रों, न हिंदू धर्म का आता है। सब वर्णों के सब अलग अलग धर्म हैं, वर्णाश्रमों के अलग धर्म हैं, सब जातियों के अलग धर्म हैं और जो कर्म हैं वही धर्म है। अभी यहाँ धर्म की परिभाषा याज्ञवल्क्य ऋषि जी कह रहे हैं श्लोक 9 में कि जो 4 वेदज्ञ या फिर 3 वेदज्ञ या फिर एक अध्यात्म का ज्ञाता जो कह दे वही धर्म है। बस अब वो पता नहीं क्या कहेगा, वही धर्म है। ठीक है। मनु ने
परिषद की परिभाषा निम्न प्रकार से की है, यानी उस मनु ने भी 3 वेदों के ज्ञाता को बताया है। ब्राह्मण, आगे देखते हैं दोस्तों, 10वां श्लोक है। अब मैं श्लोक पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी, इसलिए आप जो है धैर्य धारण करते हुए हिंदी ही सुन लें। वैसे ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे आप पढ़ना नहीं जानते, मैं खूब जानता हूँ। लेकिन ब्रह्म क्षत्रिय विटशूद्रा वर्णास्त्वाद्यो स्त्रियो द्विजा और निश्चय काद्याहम स्मनांतांश तेषाम वे मन्नतहम क्रिया। 10वां श्लोक है, इसका अर्थ सुन लें आप। का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। सारे वेदों में, सारे ग्रंथों में, महाभारत, रामायण, उपनिषद, गीता और ये स्मृतियाँ और संहिताएं, सब में ये 4 वर्ण आए हैं। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें प्रथम 3 द्विज हैं। यस, आप लोगों को अभी तक ये पता नहीं होगा कि द्विज किसे कहते हैं, तो आज जान लीजिए आप। यद्यपि मैंने बहुत बार बताया है, द्विज कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि महाराज क्या कह रहे हैं कि इनमें जो पहले 3 हैं वो द्विज कहलाते हैं। द्विज यानी 2 बार जन्मा, द्वि माने 2, ज माने जन्मा, यानी 2 बार जन्मा। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये इनका जन्म 2 बार होता है। शूद्र का जन्म 1 बार ही होता है। हैं, इनकी निषेधक वो निषेक गर्भाधान से अंत्येष्टि तक सभी क्रियाएं संस्कार वैदिक मंत्रों से होती हैं। ये जो है द्विजों की पहचान बताई है इस श्लोक में, और उनके कर्म बताए। देखिए क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज हैं। इनकी यानी जब से गर्भाधान होता है स्त्री के अंदर, तब से मरने तक, अंत्येष्टि तक सभी क्रियाएं किससे होती हैं? वैदिक मंत्रों से। और शूद्रों की नहीं होती हैं। शूद्रों को कोई इन संस्कारों से लेना देना नहीं, अंत्येष्टि से कोई लेना नहीं देना है। वहाँ कोई न मंत्र होगा न ब्राह्मण होगा, न इनका गर्भाधान से कोई मतलब, न और संस्कारों से मतलब। ये द्विज इसीलिए कहलाते हैं कि ये जन्म से लेके मृत्यु तक इनके सारे वैदिक मंत्रों से सारे संस्कार होते हैं। जैसे सबसे पहले जनेऊ संस्कार भी होता है, जनेऊ संस्कार से ही द्विज बनता है। मेन तो वही होता है जो जनेऊ पहनाया जाता है, और उसके लिए अलग अलग उम्र है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की। अब चलते हैं, हाँ, उपनयन देखिए, वही जनेऊ संस्कार कैसे कैसे होता है, पृष्ठ 7 पर है और श्लोक नंबर 14 है, उसका मैं अर्थ बताता हूँ। गर्भ के 8वें या जन्म से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन होना चाहिए, यानी जनेऊ पहन लेना चाहिए। 8 वर्ष तक जो है अच्छा संस्कार होता है, और वह कुल नियमानुसार क्षत्रियों का 11वें साल तक होता है और वैश्यों का 12वें वर्ष में होता है। और ऐसा था कि जो क्षत्रिय या जो वैश्य ये नहीं कराते थे, क्योंकि इसमें बहुत महंगा होता था, पैसा खर्च होता था, बड़ा दान दक्षिणा देनी पड़ती थी, और 16 संस्कार होते थे, उनमें बहुत खर्चा होता था। तो बहुत से लोग नहीं कर पाते थे, असमर्थ होते थे, राजा लोग भी नहीं करना चाहते थे, तो उनको ये जो है ब्रात्य यानी ब्रात्य क्षत्रिय पतित बना देते थे कि भाई इसका हटाओ, इसने उपनयन संस्कार नहीं करे, ये कोई छत्री बत्री नहीं है, ये आज से शूद्र। ऐसे ही होता था दोस्तों। अच्छा, आगे चलते हैं, ये बता दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। दिन में और दोनों संध्याओं में, अब इसका जो संस्कार हो गया है, जनेऊ पहन लिया गया। अब जनेऊ का अर्थ बताया है इस श्लोक में पेज 8 पर, कि दिन में और दोनों संध्याओं में वह ब्रह्मचारी कान पर ब्रह्मसूत्र कहते हैं उसे, यज्ञोपवीत को, जनेऊ को, ब्रह्मसूत्र करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके और रात्रि में दक्षिण मुख कर मलमूत्र का त्याग करे। अब बड़ी मुसीबत आ गई है, अब तो लैट्रिन बाथरूम हो गए। अब जो है किसी का मुंह ब्राह्मण देव के घर में मिल गया दक्षिण में या पूरब में या पश्चिम में, तो वो तो लैट्रिन ही नहीं कर पाएगा। और वैसे तो अब मैंने तो देखा नहीं है बहुतों को, अब तो कानों में जनेऊ जो है बहुत कम ही लपेटते हैं, इसी असुविधा के कारण। क्योंकि इन नियमों का
तब तो पालन हो जाता था, खेत में जाते थे, खुले में जाते थे शौचादि क्रिया करने के लिए। अब तो शहरों में हो गया है, गांवों में भी लैट्रिन बाथरूम बन गए हैं, तो अब इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, तो नहीं करते लोग। देखिए वो क्या कह रहे हैं, बड़ा अजीब सा नियम विधान थे। दिन में और दोनों संध्याओं में ब्रह्मचारी कान पर ब्रह्मसूत्र यानी यज्ञोपवीत लपेट कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके, और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यानी मलमूत्र का त्याग करें, ये नियम था। आगे देखिए क्या कहते हैं अगले श्लोक 17 में, मलमूत्र त्याग कर, ये ध्यान से सुने कि मलमूत्र त्याग कर शिश्न ब्रैकेट में लिंग को, ये तो जानते होंगे आप दोस्तों, लिंग या शिशन को अंग्रेजी में पेनिस भी कहते हैं। मलमूत्र त्याग कर शिश्न लिंग को पकड़कर उठकर रखे गए जल और मिट्टी से आलस्य रहित होकर, आलस्य नहीं करे बिल्कुल, मल के गंध और लेप को नष्ट करने वाला शौच यानी शुद्धि करे। ब्राह्मण क्या करे, मलमूत्र त्यागते ही क्या करे, लिंग को पकड़े हाथ में और पकड़कर उठकर रखे गए जल जो रखा हुआ है उसको जल से और मिट्टी से। अब बताइए ये तो बड़ा अजीब हो गया भाई, जल से ही साफ़ हो जाता है और फिर उसकी ज़रूरत क्या है मिट्टी की, वो तो और गड़बड़ कर देगी। मिट्टी और जल से कैसे शुद्धि होगी, इससे तो बेटर है वहाँ साबुन रखना चाहिए, साबुन होना चाहिए, खेत में साबुन लेके जाना चाहिए था। लेकिन मिट्टी की समझ में नहीं आती है। मिट्टी कहते हैं जल और मिट्टी से आलस्य रहित, अब आलस्य काहे का है, वो तो शुद्धि तो करनी है महाराज। आलस्य रहित होकर मल के गंध और लेप को नष्ट करने वाला शुद्धि करें। आगे चलो देखो मज़ेदार प्रसंग हैं दोस्तों। अब इनका कोई औचित्य नहीं है, ब्राह्मण देव भी नहीं मानते इनको, लेकिन देखिए उस समय कितने विधान बना रखे थे। और हो सकता है हिंदू राष्ट्र बन जाए तो ये फिर जो है इनके ऊपर लागू हो जाए, तो फिर मुसीबत आएगी। ये अभी सावधान हो जाएं, देख लें, पढ़ लें। आगे देखिए, दुजातिगण ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः हृदय कंठ और तालू तक जल जाने से शुद्ध हो जाते हैं। यानी सवेरे जैसे आचमन वगैरह करते हैं, कुल्ला दातुन करते हैं, उसका है ये श्लोक, पृष्ठ 9 पर है, 21वां श्लोक है कि जो दुजाति हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यानी वो क्या है, ब्राह्मण का पानी जाना चाहिए हृदय तक। अब हृदय तक पानी तो जाता नहीं है, ये तो कोई मतलब ही नहीं, हृदय में पानी मतलब ही नहीं है। आहार नाल में जाएगा, आमाशय में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इनका ऐसा ही ज्ञान था कि हृदय तक जाए, ब्राह्मण का पानी हृदय तक जाए और क्षत्रिय का पानी कंठ तक जाए और तालू तक जाए और वैश्य का तालू तक जाए। तालू जो हो गया, जाने से शुद्ध हो जाता है। स्त्री और शूद्र तो एक बार जल के अंतःस्पृष्ट तालू में जाने पर शुद्ध हो जाते हैं। स्त्री और शूद्र एक समान है। देखिए दोस्तों, ये बड़ी गहरी जानकारियां हैं और जो जाननी चाहिए। हर जगह जो स्त्री और शूद्र एक समान है, सब जगह। तो यहाँ भी कहा गया, देखो स्त्रियों की क्या जरूरत है, स्त्री तो ब्राह्मणी क्षत्रिय वैश्य, लेकिन सब एक सावधान 22 से रहे, शूद्र के समान है सारी स्त्रियाँ, चाहे ब्राह्मणी हो, छत्राणी हो, वैश्य हो। तो उनके लिए क्या है, जल तालू तक, यहाँ तालू तक चला जाए, शुद्ध हो जाते। अब इनका बताइए क्या औचित्य, आप स्वयं देखें दोस्तों। अब आगे चलते हैं। देखिए ये विचित्र मैं प्रसंग आपको सुना रहा हूँ, अटपटे को चटपटे देखते जाइए, आपको आनंद आएगा दोस्तों निश्चित। मनुस्मृति तो आप जानते ही हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य देखिए 54 पृष्ठ पर लिखा है, आचार अध्याय चल रहा है ये। श्रोत्रिय वेद पाठी के लिए बड़ा बैल या बकरा उपस्थित करे। अब आप कहेंगे कि बकरा और बैल का यहाँ क्या मतलब है। उसका अर्ध आचमनादि से सत्कार करे, उसके बैठने के बाद बैठे और स्वादपूर्ण मिष्ट भोजन करावे और मधुर वचन कहे। यानी ब्राह्मण अतिथि आए, यज्ञ आदि कराने संपन्न कराने आए, तो क्या करे यजमान कि वेद पाठी के लिए पहले से तैयार रखे एक बड़ा सा बैल खूब चरा हुआ, और बकरा, या फिर बकरा, बैल नहीं हो तो बकरा, हैसियत के मुताबिक है। अब आप दोस्तों यही सोचो कि इसका मतलब क्या है। बैल को तो चलो हम मान लेते हैं कि खाया नहीं जा, वैसे खाने के लिए होता था,
बैल जो है अगर मान लो खाने के लिए नहीं है, खेती के लिए है। ब्राह्मण पहले तो खेती करते ही नहीं थे, ब्राह्मण तो हल ही नहीं छू सकते थे। ये तो लिखा है कि कोई श्वान वृत्ति है अपनी वृत्ति को छोड़ के, वो श्वान वृत्ति के समान है, तो वो हल तो चलाते नहीं थे, ना हल का कोई मतलब था। तो गाय के लिए तो चलो मानते हैं कि दूध पीते थे, उसका घी और दही खाते थे, लेकिन इस बैल का क्या मतलब है? बैल खाने के लिए ही होता था। और बैल नहीं हो तो फिर बकरा। अब बताइए बकरा का क्या मतलब? कहते हैं कि अरे साहब मांसाहार नहीं होता था। ये इन्हीं के श्लोक बताते हैं। पढ़े तो सही, कोई पढ़ता ही नहीं है और ज्ञान देने लग जाते हैं। अब इसको पढ़ लो, है 109 है श्लोक 54 नंबर, इस पर पृष्ठ 54 पर, कि श्रोत्रिय वेद पाठी के लिए, जो वेद पाठ करता है ब्राह्मण, उसके लिए बड़ा बैल या बकरा उपस्थित करे, उसका अर्ध आचमनादि से सत्कार करे ब्राह्मण का, उसके बैठने के बाद बैठे यजमान, और स्वादपूर्ण मिष्ट। अब ये कोई मामूली वो नहीं है कि वैसा ही ऐरा गहरा आदमी दे देगा और ये करा ले। ये राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए, पैसे वालों के लिए थे ये नियम कि आते ही महाराज को आचमन करे, उसका स्वाद करे और पैर धोए, पदा प्रक्षालन करे और फिर उसको आदर दे, सम्मान दे, बकरा लाए, बैल लाए और फिर स्वादपूर्ण मिष्ठान लाए, मिठाई लाए, भोजन करावे, फिर मीठे वचन भी कहे और फिर दक्षिणा भी। ये नियम थे। याज्ञवल्क्य देखिए क्या कहते हैं आगे। आगे कहते हैं कि मधुपर्क से पूजा भी करें। मधुपर्क में भी मांस चलता था, वैसे कहते हैं घी दूध दही आदि से बनता था, उसमें मधुपर्क में भी मांस मिलाया जाता था। स्नातक आचार्य राजा प्रिय मित्र तथा दामाद की प्रतिवर्ष अर्ध्य मधुपर्क से पूजा करे और ऋतुज की प्रत्येक यज्ञ में मधुपर्क से पूजा करे। अब इनसे ये पूछो जो ज्ञानी विद्वान ज़्यादा बनते हैं कि बड़ा बैल का क्या मतलब है बताइए, है। और ये पढ़ लीजिए, याज्ञवल्क्य स्मृति कह रही है कि जैसे ही आवे और कोई हल्का फुल्का ब्राह्मण नहीं, श्रोत्रिय वेद पाठी के लिए बड़ा बैल या बकरा उपस्थित करे। अब बताइए बकरे का क्या हो? खेती करेगा बकरा, दूध देगा बकरा, घी बनेगा उसके दूध का, क्या करेगा? बकरा खाया ही जाता है। और वो लोग भी खाते थे, सारे लोग खाते थे उस समय। यज्ञों में पशुओं की बलि होती ही खाने के लिए थी। देवताओं का तो नाम होता था इंद्र आदि का। अब सीधी सीधी बात है, अब तुम उसमें जो है अपनी अपनी लगाओ तो उससे कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। अब इसमें मुझे कोई जो है, अब मुझसे कहते हैं शास्त्रार्थ, अरे यार क्या मैं शास्त्रार्थ कर लूँ? इसमें है क्या शास्त्रार्थ करने को? शास्त्रार्थ करना है तो विज्ञान का करो, भौतिक शास्त्र का करो, केमिस्ट्री का करो, बायोलॉजी का करो, विज्ञान पढ़ो, गणित का करो। शास्त्रार्थ, इनमें शास्त्रार्थ करने को है क्या? बेफिजूल की बकवास करने के और आपस में वाद विवाद करके गाल बजाने के, इसमें क्या शास्त्रार्थ है बताइए? सीधी सीधी बात लिखी हुई है, बकरा लाओ बैल लाओ, है। आगे चलो देखते हैं, देखिए। विद्या कर्म अवस्था बंधु तथा धन से युक्त व्यक्ति क्रमानुसार आदरणीय है। इन सब से या एक से युक्त वृद्ध शूद्र भी आदरणीय होता है। हाँ, 56 पृष्ठ पर है ये 116वां श्लोक आचार्य अध्याय में। क्या कह रहे हैं कि विद्या कर्म यानी अच्छे कर्म बुरे कर्म या ऊंचे कर्म नीचे कर्म, अवस्था उम्र, बंधु तथा धन से युक्त, धन से गरीब हो अमीर हो, ये तो व्यक्ति आदरणीय होते ही हैं। लेकिन शूद्र भी इनमें से एक है। वृद्ध शूद्र आदरणीय होता है, यानी 80 90 100 साल का हो भाई, अब वो तो आदरणीय हो ही जाएगा, है। वो चलेगा नहीं, फिरेगा नहीं, सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, उसको भी मन बहलाने के लिए शूद्र को भी आदरणीय बता दिया है वृद्धावस्था में जाके। ये देखिए आगे चलते हैं। वेद, अब ब्राह्मणों के कर्म सुन लीजिए। पृष्ठ है 57 और ये है 118 दोस्तों। यज्ञ करना, अध्ययन और दान, ये कर्म वैश्य और क्षत्रिय के भी हैं। हाँ, क्या यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, ये कर्म वैश्य और क्षत्रिय के भी हैं। ब्राह्मण में दान लेना, यज्ञ कराना और अध्यापन करना, ये वैश्य और क्षत्रिय से अधिक हैं। समझा इसका मतलब? ये देखिए, यज्ञ करना नहीं है, करना तो ब्राह्मण को है, यज्ञ कराना क्षत्रिय और वैश्य का काम। अध्ययन
कराने का नहीं है, अध्ययन करने का है। ब्राह्मण वो क्षत्रिय और वैश्य का काम, अध्ययन कराने का काम, देखिए अध्यापन का काम ब्राह्मण का है। और दान, दान लेने का नहीं, देने का, क्षत्रिय और वैश्य का लेने का काम ब्राह्मण का है। ये वैश्य और क्षत्रिय से अधिक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पृष्ठ 58 पर। इसमें कहते हैं कि क्षत्रिय में जीविका के लिए प्रधान कर्म प्रजा का परिपालन है। क्षत्रिय का जीविका के लिए प्रधान कर्म प्रजा का परिपालन है। लड़ मर भैया, युद्ध कर तू, तेरी विधवा होगी तो कुछ हम देखेंगे, तू मर जा तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और कायरता दिखाएगा तो तू नरक में जाएगा, छत्रापन तेरा धिक्कार हो जाएगा। गीता में कृष्ण ने कह दिया अर्जुन से, यही इन्होंने नियम बनाए। क्षत्रिय के लिए और कोई काम नहीं है, पढ़ना लिखना IAS PCS नहीं बनना है, तुझे तो लड़ना मरना है भैया, तू आज भी फौज में चला जा, लड़ मर। तो क्षत्रिय में जीविका के लिए प्रधान कर्म प्रजा का परिपालन है। वैश्य का सूद खाना, कृषि करना। अब वैश्य तो करते नहीं हैं कृषि, अब तो शूद्र ही करते हैं सारे। उस समय जो है वैश्यों को कृषि का काम करना होता था। वाणिज्य व्यापार तो आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। और पशुपालन, पशुपालन भी नहीं करते हैं अब वैश्य, ये भी शूद्र ही करते हैं। पशुपालन कर्म माना गया है, याज्ञवल्क्य स्मृति कह रही है। आगे देखिए, शूद्रम की द्विजों की सेवा वृत्ति है। द्विजों की सेवा वृत्ति क्या है? सेवा करना। शूद्रों की सेवा वृत्ति ही उनका धर्म है। और तीनों वर्णों की, उससे जीविका न चलने पर वाणिज्य करे, व्यापार करे, झुंझुना करेगा। पैसा है नहीं है, जो जोड़ा जाता था थोड़ा बहुत बेचारा करके उसको भी ले जाते थे कि ये शूद्र का कोई अधिकार नहीं है, ये सब ब्राह्मण का धन है। हाँ, तो इसको कह रहे हैं कि व्यापार कर सकता है अगर सेवा नहीं करने की पाने की वो हो। अथवा द्विजों का हित करते हुए विविध प्रकार के शिल्प कर्मों से जीविका चलावे। हाँ, द्विजों का हित करते हुए, अपना हित नहीं करे, द्विजों का हित करते हुए, ब्राह्मणों का हित करते हुए। द्विज का मतलब जबरदस्ती घुसेड़ा, दोस्तों ब्राह्मण ही होते हैं द्विज। तो द्विजों का हित करते हुए विविध प्रकार के शिल्प कर्मों से। अब शिल्पी तो हैं, कोई राजमिस्त्री है, कोई कुछ है, ये इंजीनियर लाइन के जितने भी मजदूरी वर्ग के काम हैं ये शिल्प वर्ग के हैं। आगे कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं आगे दोस्तों, मैं आपको जो जानने लायक हैं वही सुना रहा हूँ। पृष्ठ 61 पे है, शूद्र से मांगे हुए द्रव्य से यज्ञ करने वाला अपर जन्म में यानी अगले जन्म में क्या होता है? चांडाल होता है। और यज्ञ के लिए प्राप्त द्रव्य को पूर्ण रूप से न देने वाला पक्षी या काक होता है, कौआ होता है। क्या? शूद्र से मांगे हुए धन से यज्ञ नहीं करना चाहिए, न शूद्र से मांगना चाहिए, नहीं तो क्या होता है? चांडाल बनता है जो मांगता है शूद्र से। और यज्ञ के लिए प्राप्त द्रव्य को न देने वाला, अच्छा यज्ञ के लिए जो न दे धन तो वो क्या बनता है अगले जन्म में? भास पक्षी या कौआ, काक बनता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे कहते हैं दोस्तों, पृष्ठ 70 पर है, कुत्ता, सियार, गर्दभ, उल्लू, सामगान, बांस तथा दुखी का स्वर सुनाई पड़ने पर तथा अपवित्र सब शूद्र, चांडाल, शमशान या पतित व्यक्ति के पास होने पर उस स्थिति तक अनध्याय होता है। अब आप लोग तो समझ नहीं पाएंगे। अनध्याय का मतलब है कोई भी वेद नहीं पढ़ना है, कोई भी धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र नहीं पढ़ना है। कब नहीं पढ़ना है? कुत्ता के पास, कुत्ता नहीं बैठना चाहिए पास में, सियार नहीं होना चाहिए पास में, गधा नहीं होना चाहिए पास में, उल्लू नहीं होना चाहिए पास में, और बांस नहीं पास में होने चाहिए, और दुखी कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए रोता पीटता, और अपवित्र कोई शव नहीं होना चाहिए यानी डेड बॉडी नहीं होनी चाहिए, शूद्र नहीं होना चाहिए कोई भी। देखो साफ शूद्र जाति का, अब 7000 जाति हैं, ये सब शूद्र हैं दोस्तों। शूद्र नहीं होना चाहिए पास में। चांडाल अलग जाति है, चांडाल शूद्रों से अलग थे, अंत्यवासन थे नहीं में, लेकिन उनको तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया था, शूद्र में से ही अलग कट ऑफ कर रखा था, तुम जाओ, तुम तो बहिष्कृत हो,
हैं। तो ये जो है बेचारे क्या थे, चांडाल आदि। वो क्या, चांडाल हो, शूद्र हो, शूद्र के लिए भी है। अमेध्य सब्बा शूद्रांत्य श्मशानम पतंतांत के 148वां श्लोक है। सब चांडाल श्मशान पास में हो, या पतित व्यक्ति, पतित व्यक्ति कोई भी जो ब्राह्मण के अलावा, क्षत्रिय वैश्य के अलावा कोई है, वो सब पतित ही हैं, शुद्ध। तो पतित के पास बैठने पर, या जो बुरे कर्म करता है पतित, उस स्थिति तक अनिध्याय होगा। जब ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ शमशान हो, यहाँ कुत्ता श्यार गर्दभ हों, उल्लू हों, हैं, बांस के पेड़ हों, और शूद्र हो, सब हो रखा हो, डेड बॉडी, चांडाल हो, शमशान हो, वहाँ अनध्याय रहता है। उस स्थिति तक यहाँ वहाँ से अलग हटके करें। ठीक है। आगे पृष्ठ 71 पर है कि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अपनी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय और अपनी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। मृत्यु पर्यंत श्री ऐश्वर्य की कामना करनी चाहिए। मृत्यु पर्यंत भी लक्ष्मी की कामना करनी चाहिए, धन संपत्ति की। जीते जी तो करते ही हैं सब। मृत्यु के उपरांत भी श्री ऐश्वर्य की कामना करनी चाहिए, तथा किसी व्यक्ति के मर्म का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मर्म का स्पर्श नहीं करना चाहिए। किया है, मर्म का स्पर्श किया है, कितना हंगामा चल रहा है। मर्म का स्पर्श नहीं करने हैं, यानी जो हमारे नाजुक अंग हैं, गुप्त अंग हैं, उनका हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। अर्थात उसके दुष्कर्म को फिर उसका करते हैं, अर्थात उसके दुष्कर्म को न प्रकाशित करे। कभी किसी के दुष्कर्म, ब्राह्मण अगर दुष्कर्म कर रहा हो, कितना ही पाप कर रहा हो, तो उसको कभी कहना नहीं चाहिए, कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के मर्म का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो मर्म स्थल होते हैं, ये मर्म है, उसका जो दुर्व्यवहार है या उसका जो पाप है, उसको कभी टच नहीं करना चाहिए, यानी किसी से कहना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान भरे हैं, ये आप नोट कर लें। 72 पृष्ठ पर है श्लोक नंबर 155। क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य महाराज? गाय और ब्राह्मण तथा अग्नि को स्वयं झूठा रहने पर न छुए। अगर झूठे मोह हो तो कभी गाय को न छुए, क्योंकि गाय तो माता है। ब्राह्मण को न छुए और अग्नि को न छुए। पागल होगा जो अग्नि को छुएगा, झूठे मोह, जल जाएगा। और पैर से न छुए। गाय को छुएगा पैर से? उनके तो पैर छुएगा, गाय के पैर छूने चाहिए, ब्राह्मण के तो छूते ही छूते हैं। अग्नि के भी पैर छूने चाहिए। किसी की निंदा न करे कभी, ख़ास तौर से अभी पीछे कहा गया, ब्राह्मण के कोई जो बुरे कर्म उनको प्रकाशित न करे, उनकी निंदा न करे। पुत्र और शिष्य का ताड़न करे। देखिए ये तुलसीदास के चौपाई पर, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वहाँ जाहिल लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने को विद्वान समझते हैं, वो अर्थ का अनर्थ करते हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस में उसको जो है शिक्षा को, ताड़ना को शिक्षा कर दिया है। ताड़ना का कोई कहते हैं देखना है। ये तमाम जो है उल्टे सीधी बातें, बेतुकी बातें हो रही हैं। जबकि देखिए हर ग्रंथों में ताड़न, और रामचरितमानस में ही है, सापत ताड़त परसु कहनता विप्र पूज्य सगा वहीं संत। वहाँ रामचरितमानस में ही ताड़ना शब्द आया। ताड़त, सापत ताड़त, यानी साप देता हुआ, ताड़ना देता हुआ, यानी मारपीट करता हुआ भी ब्राह्मण, कठोर वचन बोलता हुआ परसु कहनता, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूज्य है। विप्र पूज्य सगा वहीं संता, ऐसा संत लोग कहते हैं। वही याज्ञवल्क्य ब्राह्मण जी कह रहे हैं। देखिए, पुत्र और शिष्य का ताड़न करे, जरूर अपने पुत्र का और शिष्य का ताड़न करे, ताड़ना में रखे हैं, उनसे लाड़ प्यार नहीं करे, डांट फटकार के रखे, ताड़न करे उनका, अगर कुछ गलत करें तो। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए पृष्ठ 74 पर आ गए और श्लोक है 161। इसमें कहते हैं, लोभी या कृपण बंधन में पड़ा, चोर, नपुंसक, रंगावतारी यानी नट, चारण, मल्ल आदि, वैण यानी बांस को छेद कर जीविकापार्जन करने वाला, अभिशस्त यानी पातक कर्मों से युक्त, और बारदुर्शी कुत्सित सूद कमाने वाला, वैश्या और बहुयाजक का अन्न नहीं खाना चाहिए। अब भैया अन्न तो शूद्र का होता है, सब खेतों में पैदा होता है, सबके लिए होता है, उसमें जाति बिरादरी कहाँ से घुसेड़ दी? तो वो कहते हैं वैश्या का अन्न नहीं खाना है।
अरे भैया वैश्या भी तो स्त्री है, क्या दिक्कत है, नारी है, पुरुष। अब उसके यहाँ अच्छे अच्छे खाते हैं, कौन नहीं खाता है कि वैश्या का नहीं खाना चाहिए। अब आपको ज़रूरत क्या पड़ी है, वैश्या वैसे ही स्वर्ग से आ जाती थी, मनोरंजन करने के लिए सब कुछ करती थी। लेकिन वो कहते हैं कि जो ब्याज से कमाने वाला, अब ब्याज से आजकल कौन नहीं कमा रहा है, और ब्राह्मण ही खुद जो है ब्याज से कमा के खा रहे हैं। और ये बांस को छेड़ कर बांस का काम करने वालों का बैंड जाती है, उसका कभी नहीं खाना चाहिए। तो ये जो है इसका देखिए बताते हैं किस किस का अन्न नहीं खाना चाहिए, ये ही धर्म है इनका। ये आगे चलते हैं 75 पृष्ठ पर कहते हैं, इसी में ही है आगे कि वैद्य, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारिणी, अभिमानी, शत्रु, क्रूर, भीतर से अतिक्रोधी, उग्र, वाणी और कर्म से उद्वेजक, पतित, ब्रह्म हत्यारा आदि, भ्रात्य, पतित सावित्री का वही उपनयन संस्कार वगैरह नहीं कराते हैं, भ्रात्य, दाम्भिक, वंचक, झूठा खाने वाला इनका अन्न न खाए। सावधान कर रहे हैं याज्ञवल्क्य महाराज, किन किन का नहीं खाना, वैद्य का, रोगी का, भाई रोगी का तो वो बेचारा खुद ही रोगी है, वो कहाँ वैद्य पे इतना पैसा कहाँ होता है, घर घर जाके इलाज करते थे हैं। तो वैद्य का नहीं खाना है, रोगी का नहीं खाना है, क्रोधी का नहीं खाना है। अब क्रोधी तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा क्रोधी होते थे हैं। अब क्रोधी के आपको ऐसे पहचान करोगे कि ये क्रोधी है कि नहीं क्रोध करता है। व्यभिचारिणी, अब स्त्री तो स्त्री है भाई, अब किसी को क्या वो लेबल लगा हुआ है, स्टैंप लगा हुआ है कि ये व्यभिचारिणी है, इसका अन्न नहीं खाना, और वो किसी भी जाति की हो सकती है, जाति नहीं लिखी है, व्यभिचारिणी का नहीं खाना। अब बताइए कैसे पहचान होगी कि ये व्यभिचारिणी है कि शीलवंत है। अभिमानी, अब किसके खाना है, अब भैया मालूम करना पड़ेगा अड़ोसी पड़ोसी से कि ये घमंडी तो नहीं है, अभिमानी तो नहीं, उसकी कोई जाति नहीं है, अभिमानी नहीं हो। शत्रु का तो कोई खाएगा ही नहीं, मार देगा, जहर बहर दे देगा। क्रूर, भीतर से अति क्रोधी, फिर आ गया क्रोधी। उग्र, वाणी और कर्म से उद्वेजक, वही वाली बात। ब्रह्म हत्यारा, भाई ब्राह्मण को मार के हत्यारा जेल में होगा, वो काहे को तुम्हें खिलाएगा भोजन। और पतित सावित्री, वही भ्रात्य जो उपनयन संस्कार से हीन हो गए, उनका नहीं खाना है। और जो झूठा खाते हैं बेचारे, उनका नहीं खाना है। अब झूठा खाने वाले का कौन झूठा खाएगा। ठीक है, आगे देखते। अबीरा स्त्री, यानी जिसके पुत्र पुत्राद से रहित है, अबीरा स्त्री। सुनार के यहाँ नहीं भोजन खाना है, अन्न नहीं खाना है सुनार का। अब देखिए ये तो बेचारे ओबीसी में आते हैं और अपने को ब्राह्मण भी कहते हैं। ये याज्ञवल्क्य कह रहे हैं ब्राह्मण सुनार का नहीं खाना है बिल्कुल भी, स्त्री के बस में रहने वाला। अब ये क्या पता चलेगा ये तो कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र, कि ये आदमी जो है पहले मालूम करना पड़ेगा ब्राह्मण को कि कहीं अपनी स्त्री के बस में तो नहीं रहता। अरे भैया रहना पड़ेगा, स्त्री के बस में तो रहना ही चाहिए। स्वच्छंद आदमी तो आवारा हो जाएगा, वो घर गृहस्थी चलाने वाला होगा ही नहीं। और ये कह रहे हैं कि स्त्री के बस में जो रहने वाला, अब बताइए ये कौन सी बुरी बात है। अब कहते हैं गाँव भर का यजन करने वाला, ऐसा ब्राह्मण जो गाँव भर का यजन करता हो, उसके यहाँ नहीं खाना। शस्त्र बेचने वाला, जो औजार का काम करते हैं, हथियार बनाते बेचते हैं, शस्त्र बेचने वाले का नहीं खाना है। लोहार, अब शस्त्र बेचने वाला किसी भी जाति का हो सकता है, लोहार का नहीं खाना है। तंतुबाई यानी कोली का नहीं खाना है, जुलाहा या दर्जी। और कुत्तों से जीविका चलाने वाला, यानी कुत्ता मार के जीविका चलाता हो, वो तो चांडाल वगैरह ही होते थे, उनका अन्न नहीं खाना चाहिए। अब देखिए क्या क्योंकि अन्न की बातें कहाँ भाई, तुम अपना करो अपना खाओ। लेकिन चूँकि ये दूसरों पर निर्भर थे, ये खुद नहीं कमा सकते थे, न पैदा कर सकते थे, इसलिए इन्होंने ऐसे कि हमको इसके यहाँ नहीं खाना है, उसके यहाँ नहीं खाना है, तो हमें तो राजा ही के यहाँ खाना है, अच्छे आदमी के यहाँ खाना है, अच्छे पैसे वाले के यहाँ खाना है। भाई हम तो तुम्हारा खा ही नहीं सकते, कोई चला जाए सुनार जो है, कोई और जुलाहा चला जाए, चलिए पंडित जी आज हमारे, तो वो कहते भाई हम तो तुम्हारे यहाँ नहीं, हम तुम्हारे यहाँ वर्जित है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य जी लिख गए, हमारे मनु जी महाराज लिख गए, ऐसा कैसे हो जाएगा, जाओ जाओ भाई। तो इसीलिए उन्होंने पहले से ही सब बातें अपनी लिख पढ़ ली हैं। आगे देखो किन किन का नहीं खाना, निर्दयी का। अब निर्दयी कोई भी हो सकता है। राजा, बताइए राजाओं के यहाँ खाते खाते ज़िंदगी निकल गई। राजा तो राजा होते थे, उनसे ही सब चलता था, लेकिन लिख दिया है कि राजा का भी नहीं खाना है। कपड़ा रंगने वाले का नहीं खाना है, रंगरेज का। कृतघ्न का नहीं खाना है, जो एहसान फरामोश हो। अब वो कोई भी जाति का हो सकता है, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आदमी कृतघ्न है। प्राणियों के वध से जीविका चलाने वाला बहेलिया, उसके यहाँ नहीं खाना, ये तो चलती है चल, बहेलिया के यहाँ बेचारे के यहाँ इतना नहीं है। धोबी, कपड़े धोने वाला,
अब धोबी के नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, वो अपना ही पेट पाल ले, यही बहुत है। मद्य बेचने वाला कलार जाति होती है कलवार, उनके यहाँ नहीं खाना है। जिसके घर में जार रहता हो, यानी जिस पति का उपपति दूसरा पति रहता, अब भाई रहता होगा, तमाम रहते हैं, पहले नहीं रहते आए, 5 पति रहते आए हैं, तमाम राजाओं के तमाम स्त्रियाँ, हज़ारों स्त्रियाँ रहती आई हैं, तो उसके ऐसे घर में इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। और पिसुन, दूसरे का दोष प्रकाशित करने वाला, हाँ, निंदा करने वाला उसके आचरणों का, कि ये बड़ा यार बनता तो बड़ा ब्राह्मण है, बड़ा यज्ञ, बड़ा धर्मी कर्मी, लेकिन इसके ऐसा नहीं, ऐसा जो करता हो उसके यहाँ नहीं खाना है। झूठ बोलने वाले के यहाँ, अब देखो झूठ कौन नहीं बोलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी झूठ बोलते हैं। अब ऐसा कहाँ मिलेगा कि भैया हम तो उसी के यहाँ खाएंगे जो झूठ नहीं बोलते। अब ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढने से कहीं नहीं मिल सकता है, और ये ब्राह्मण दे भूखे मर जाएंगे। कि झूठ बोलने वाला, तेली या गाड़ीवान, तेली का नहीं खाना है। और तेली का तो ये भी आज भी है गांव देहात में, उसका कोई मुंह देख ले तो वापस चले जाते हैं, सब असगुन हो गया। तेली के यहाँ नहीं खाना है। और गाड़ीवान के यहाँ जो गाड़ी का काम करते हैं, चलाते हैं। बंदीजन और सोम विक्रेता, यही सुरा विक्रेता, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। आजकल सोम तो कोई बेचता नहीं है दोस्तों, सोम का मतलब वही है शराब है, ये बेचने वाला मदरा आदि। आप देखिए पृष्ठ 76 पर क्या कहते हैं, 166वां श्लोक है, आचार अध्याय है। शूद्रों में दास, शूद्रों में एक दास जाति होती है। अहीर यानी गोपाल, अहीर यादव, कुल के मित्र, अपने कुल के मित्र, आधे पर खेती करने वाले, बटाई पर आधे पर खेती करने वाले, नाई तथा अपने को निवेदित करने वाले, इनका अन्न खा लेना चाहिए। नाई का खा लो, अहीर का खा लो, बटाई पर जो खेती करता है उसका खा लो, शूद्रों में जो दास हैं, दास जातियों का खा लो, जो दास जाति होती है, इनका अन्न खा लेना चाहिए। और जो अपने को निवेदित करे, यानी बहुत विनम्र भाव से कि मैं आपको समर्पित करता हूँ अपना सब कुछ, उसका खा लेना चाहिए। अच्छा आगे चलो, आगे पृष्ठ 77 पर कहते हैं याज्ञवल्क्य महाराज, पूज्य व्यक्ति को तिरस्कार पूर्वक दिया अन्न व्यर्थ मांस, यानी तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ अन्न व्यर्थ मांस, बेकार मांस, कौन सा, अर्थात देवोद्देश्य से न होकर अपने खाने के लिए पकाया गया मांस, यानी जिसको यज्ञ में और पितृ पूजा में या श्राद्ध में नहीं किया गया हो, उसके लिए प्रयोग में नहीं लाया गया हो, ऐसा मांस व्यर्थ मांस कहलाता है, उसको नहीं खाना है। हाँ, यज्ञ में, श्राद्ध में, हवन में, इनमें होता हो तो खूब खाना है। आगे चलो, केस या कीड़ा पड़ान, अब भाई ये तो बाल पड़ा होगा, कीड़ा पड़ा होगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, कोई भी नहीं खाता। स्वयं खट्टा न होने पर समय बीतने, बर्तन और खट्टा हो जाना बर्तन के कारण, बासी अन्न, झूठा, कुत्ते से छुआ हुआ, सूंघ लिया वो कुत्ते ने, पतित द्वारा देखा गया, हाँ पतित द्वारा, किसी शूद्र द्वारा देख लिया गया हो, रजस्वला से, जिसे रजस्वला ने छू लिया हो। इसीलिए स्त्री भी शूद्र के समय, स्त्रियों को 4 दिन के लिए अलग कोने में बिठा दिया जाता है। भाई न देखेगी रसोई की तरफ, न जाएगी, न बर्तन को छुएगी, उसको बिल्कुल शूद्र बना दिए, अछूत बना दिया जाता है। वही कह रहे हैं, पतित द्वारा देखा हुआ और रजस्वला। अब रजस्वला तो सब होती हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब में होती, कोई जाति नहीं है। रजस्वला से छुआ हुआ कौन लेगा, यह कहकर दिया गया, पक्षी से झूठा किया गया और जानबूझकर पैर से छुआ गया अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। अब बताइए कितने ब्राह्मण जो है इस नियम को आज मानते हैं, क्या मानेंगे। अब हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए तो क्या ये करना पड़ेगा इन्हें, सब नानी दादी याद आ जाएंगी। बनाओ जल्दी जल्दी। आज जो है IPS IPS और IAS बने बैठे हैं मंत्री संतरी, बस दान देना, यज्ञ करना और यही कराते रहना। और राजा जो है फिर करते रहेंगे आपके लिए युद्ध, जो है पाकिस्तान से और लंका से और उससे चीन से, सबसे लड़ते मरते रहेंगे, यही होगा। बनाओ जल्दी जल्दी। हिंदू राष्ट्र की तैयारियां हो रही हैं, डंडा जो उसमें खड़ा कर दिया गया है मोदी जी ने नए संसद भवन में, बनाइए जल्दी। ये सब जो है याज्ञवल्क्य स्मृति और
सब चांद तारे दिख जाएंगे कि कैसे ये करोगे सब। क्या करना है आगे देखिए। देवता के लिए आगे कह रहे हैं पृष्ठ 78 पर, देवता के लिए बलि देने के लिए पकाया गया शोभांजन, वृक्ष की गोंद, वृक्ष के काटने से निकला रस, यज्ञ में हुतन किए गए पशु का मांस, यज्ञ में जो आहुति नहीं दी गई हो उस पशु का मांस, और देवता के लिए बलि देने के लिए पकाया गया शोभांजन, वृक्ष की गोंद और वृक्ष के काटने से निकाला रस, और यज्ञ में हुतन किए गए पशु का मांस, विष्टा के बीज से उत्पन्न अन्न और कुकुरमुत्ता का भोजन त्याग देना चाहिए। हाँ, ऐसा भोजन जो देवाहुति में नहीं है उसको त्याग देना चाहिए। आगे कहते हैं, देखिए क्या क्या कहते हैं, 79 पर है। कच्चा मांस खाने वाले पक्षियों, चातक यानी पपीहा, सुक यानी तोता, बाज आदि मारकर खाने वाले पक्षी, टिटहरी, सारस, एक खुर वाले घोड़े आदि पशु, हंस तथा ग्राम में रहने वाले सभी पक्षियों का त्याग करें। क्रौंच, जल कुक्कुट, चक्रवाक, बलाका, बक, नख से फोड़कर खाने वाले चकोर आदि, और वृथा बिना देवता के उद्देश्य के बनाए गए तिल और मूंग से मिश्रित चावल, संयाव, दूध, घृत और गुड़ से निर्मित पदार्थ, खीर, पूड़ी और पुआ का भोजन त्याग करें। अब ये तो रेड मार दी, ना आपको खीर पूड़ी खाना है, न पुआ खाना है, न तिल और मूंग से मिश्रित चावल खाने हैं, न दूध खाना है, न घृत खाना है, न गुड़ खाना है, न तिल मूंग से, और बिना देवता के उद्देश्य से बनाए गए। हाँ, ये जब कथा भागवत कराओ, यज्ञ कराओ, हवन कराओ तो सब खाने योग्य हैं, और इनके बगैर खाने में बिल्कुल वर्जित हैं। आगे कहते हैं, देखिए, कलबिंग यानी ग्राम चटक, काकोल, द्रोण काक, कौआ, कुरर, वृक्ष दालक, काष्ठ फोड़ने वाला कठफोड़वा, जाल जैसे पैर वाले पक्षी यानी बतख आदि, खंजन तथा जिन पक्षियों और पशुओं की जाति का ज्ञान न हो उन्हें न खाए। आगे नीलकंठ, रक्तपाद, घातक द्वारा मांस, बहेलिया द्वारा लाया गया मांस, सूखा मांस और मत्स्य भक्षण का त्याग करें। ये जो है, इन सभी का ज्ञान पूर्वक भक्षण करने पर 3 दिनों का उपवास करें। आगे कहते हैं, प्याज खाने वाला, बिष्ठा खाने वाला सूकर, कुकुरमुत्ता, ग्राम कुक्कुट यानी मुर्गा, और लहसुन और गाजर का भक्षण करके चांद्रायण व्रत करें शुद्ध होने के लिए। आगे कहते हैं कि देखिए, ये खाने वाले हैं, ये जो है श्लोक है 177 पृष्ठ 81, भक्ष्या पंचनखा सेधा गोदा कक्षपम पत्सलका और ससस्वम मत्स्येष्वपि हे सिंहतुंड करोहिता तथा पाठीन राजीव ससलकाश्च दुजाति। 177 इसका है, देखिए अर्थ, सेंधा यानी श्वासित सेंधुबार, और गोह कछुआ, शाही तो आपने देखे हुए कांटे होते हैं, कछुआ जानते ही हैं, गोह जानते ही हैं, सेधा और शल्लक, शाही और खरगोश, ये 5 नख वाले 5 पशु भक्ष्य हैं। ये 5 नख होते हैं, इनके 5 नाखून, और ये खाने योग्य हैं, ये भक्ष्य हैं। इनको खूब खाओ, पेल के खाओ। कौन कौन से? गोह, अब गोह देखिए जंगल में घूमती है बेचारी, गोह को खाओ, कछुआ को खाओ जल में से पकड़ के, और शल्लक, शाही को खाओ, इनका मांस बड़ा पवित्र होता है, स्वादिष्ट होता होगा, और खरगोश इसको खाओ, और ये सेधा हो रहा है, ये मैं नहीं जानता, सावित सेंधुवार, ये कोई मछली होती होगी, ये जो है 5 नहीं, मछली नहीं है, ये 5 नख वाले हैं, तो कोई होता होगा, ये शाश्वत सेंधुवार कोई जानवर होता होगा। दोस्तों अगर आपको जानकारी हो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। और मत्स्यों में से देखो, मछलियों में से सिही, रोहू, पाठीन, ये वैरायटी हैं जो आपने देखी होंगी दोस्तों, कुछ लोगों ने आप में से खाई भी होंगी। जिन्होंने खाई हैं वो कमेंट में लिख के बताना कि ये मैंने खाई हैं। सिही, रोहू, ये बड़ी पवित्र होती हैं, ब्राह्मणों के लिए हैं। सिही, रोहू, सिंगी, रोहू, पाठीन, राजीव और ससल्क, सुक्ति के आकार के वाला दुजातियों के लिए भक्ष्य है। खूब खाओ ने चकाचक। ये नोट कर लो, आचार अध्याय, और इसमें पृष्ठ 81 और ये श्लोक है। और देखो याज्ञवल्क्य स्मृति से ही पढ़ रहा हूँ दोस्तों। आगे ये चीज़ें देखिए, अभक्ष्य भी बता दी, भक्ष्य भी बता दी। आगे क्या कह रहे हैं देखिए,
कि जब अन्ना भक्ष्य या व्याधि में प्राण का संकट हो, हाँ, अन्न की कमी हो, कहीं ऐसा कि प्राण ही जा रहे हों, प्रोक्षण नाम के स्रोत संस्कार में संस्कृत याज्ञार्थ अग्नि सोयुमी आयुध से अवशिष्ट मांस तथा ब्राह्मण भोजनार्थ देव पितृ कार्य के निमित्त सिद्ध और उनसे अवशिष्ट मांस का भक्षण करने वाला दोष का भागी नहीं होता। हाँ, जब अन्ना भाग्य या व्याधि में व्याधि हो, कोई बीमारी हो या ऐसे हालात हों जब खाने को कुछ नहीं हो, प्राण का संकट हो, उसमें प्रोक्षण नाम के स्रोत संस्कार में संस्कृत याज्ञार्थ संस्कृत यज्ञ के लिए ला गया अग्नि सोमीय आहुति में दिया गया अवशिष्ट मांस, उससे बचा हुआ मांस और ब्राह्मण भोजनार्थ ब्राह्मणों के भोजन में से बचा हुआ जो पितृ कार्य के लिए बनाया गया था, श्राद्ध आदि के लिए, यज्ञ हवन आदि के लिए, उससे जो अवशिष्ट मांस का भक्षण करने वाला दोष का भागी नहीं होता। हाँ, आप वैसे खाएंगे तो दोषी हैं, लेकिन आप पितरों के पूजन के बाद, श्राद्ध के बाद, यज्ञ के बाद तो ये खाएंगे आप, तो फिर कोई बचा हुआ भी मांस है उसका हवन आहुति से उसको आप खा सकते हैं, भक्षण करने का दोष का भागी नहीं होता। जो दुराचारी विधिहीन रूप से बिना देव पितर के उद्देश्य से अपने लिए पशुओं को मारता है, वह जितने रोएं उस पशु के शरीर में हैं उतने दिन तक नरक में निवास करता है। देखिए, पशु नहीं मारना है, नहीं खाना है, और खाना है तो कब खाना है? विधिक रूप से, यानी देवताओं को समर्पित करके, यज्ञ हवन करके, पितृ के उद्देश्य से श्राद्ध आदि जो करते हैं, पितरों को पहुंचाते हैं, उसको न करके जो अपने लिए स्वाद के लिए पशुओं को मारता है, वह जितने रोएं पशु के शरीर में हैं उतने दिन तक नरक में निवास करता है। यानी इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को, यानी क्षत्रिय वैश्य आदि को यज्ञ कराने के बाद ही खाना है, उसमें पशु बलि देनी है, हवन में और यज्ञ में देनी है तो सही है। बगैर उसके कोई खाएगा तो ये समझो जितने रोएं उस पशु के शरीर में उतने दिनों के लिए वो नरक के लिए जाएगा। आगे देखिए, पृष्ठ 83 पर है दोस्तों, श्लोक 181 है कि यज्ञातिरिक्त, यानी यज्ञ के अतिरिक्त मांस का त्याग करने वाला ब्राह्मण सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यज्ञ के अतिरिक्त, यज्ञ में खा सकता है, लेकिन यज्ञ के अतिरिक्त मांस का त्याग कर दे तो वो ब्राह्मण सभी कामनाओं को प्राप्त करता है, अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यानी ये ब्राह्मणों के शाकाहार अपनाने के लिए, मांसाहार को त्यागने के लिए ये याज्ञवल्क्य महाराज ने ऐसा कहा है कि भाई आप यज्ञ में खाइए आप, लेकिन यज्ञ के अतिरिक्त मांस को त्याग कर दीजिए। और ऐसा करके ब्राह्मण जो है अश्वमेध यज्ञ का लाभ प्राप्त करता है। ऐसा ब्राह्मण गृह में निवास करते हुए मुनि तुल्य, घर में रहते हुए मुनि के समान है। कौन सा? जो यज्ञ के अतिरिक्त मांस नहीं खाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं, थोड़े से और हैं, 2-4 दोस्तों पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। पृष्ठ 140 पर हैं कि वह ब्राह्मणों को, राजा के लिए है ये, वह ब्राह्मणों को सैया यानी बेड, भोजन आदि विविध भोग पदार्थों और स्वर्ण रजत आदि, सोने चांदी आदि विविध धनों को दें। राजाओं के द्वारा जो विप्रों को यानी ब्राह्मणों को दिया गया है वह उन राजाओं की अक्षय निधि होता है। अक्षय निधि होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता, 100 जन्मों तक, 1000 जन्मों तक अक्षय है वो। जैसे बैंक में पैसा किया हुआ बढ़ता रहता है ब्याज सहित, कभी मारा नहीं जाता किसी का, ऐसे ही जो राजा जो है ब्राह्मणों को सैया, भोजन आदि विविध भोग पदार्थ, सोना चांदी देता है, वह उस राजा का अच्छे धन है। चिंता न करे, वो कहीं नहीं गया है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में वो कई गुना हो करके मिलता रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट में है, राजाओं के लिए इससे बड़ा धर्म नहीं है। ये देखिए, राजाओं के लिए इससे बड़ा धर्म नहीं है कि वह युद्ध से जीते गए धन को ब्राह्मणों को दे तथा प्रजाओं को अभयदान दे। प्रजाओं को तो बस यूँ कहे मौज करो, तुम डरो मत, लेकिन जो लूट करके सामान ला रहा है, देखो कह रहे हैं राजाओं के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई सनातन नहीं है, कोई हिंदू धर्म नहीं है। राजाओं का क्या धर्म है सबसे बड़ा? कि जो लूट का माल ला रहे हो उसे ब्राह्मणों को दे दो बस, और प्रजाओं को झुंझुना दिखा दो, प्रजाओं से कह दो मौज करो, तुम डरो मत, कोई नहीं आएगा तुमसे लड़ने।
बस ये है, देखो, नातः परतरो धर्मो नृपाणाम यद्रणार्जितम विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यम प्रजाभ्यम व्यास्यम व्यय सदा। 323 श्लोक पृष्ठ 143। यानी राजाओं के लिए अब सबसे बड़ा धर्म बता दिया। अब इसका नाम क्या है? कुछ नहीं, धर्म है, दान। दान ही धर्म है। क्या? लूट मार करके जो लाता है राजा। ये पहले लूट मार होती थी, राजा लोग जो भी दब जाता था बेचारा, गरीब कमज़ोर पड़ जाता था, उसकी तो लूट मार होती थी, हिंसा होती थी, उसके सैनिक मारे जाते थे, प्रजा भी मारी जाती थी, और वहाँ लूट खसोट होती थी, स्त्रियों को उठाया जाता था, तमाम जो है अपने हरमों में ले जाते थे। तो ये होता था। राजाओं के लिए इससे बड़ा धर्म नहीं है कि वो युद्ध में जीते गए धन को ब्राह्मणों को दे चुपचाप, यही धर्म है उसका, और प्रजाओं को अभय दान दे। अब तुम मौज करो भाई, कोई नहीं आएगा तुमसे। तो दोस्तों, आपने देखा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, है तो इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, लेकिन आज हम यहीं रखते हैं। दोस्तों, आप बताएं आपको ये प्रसंग कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल अपने मित्रों को भी, अपने इष्ट मित्रों को, सबको बताएं कि देखिए हमारी स्मृतियों में कैसा ज्ञान है। और ये हिंदू राष्ट्र में ऐसे ही चलता था जब मनु का विधान था। हिंदू राष्ट्र पहले भी था, और हिंदू राष्ट्र तो खैर ये आज भी है, क्योंकि मुसलमानों का तो राष्ट्र थोड़ा ही है, ये हिंदुओं का ही राष्ट्र है। अब ये पता नहीं हिंदू कौन, हिंदू केवल एक ब्राह्मण है, और बाकी सब जाति क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या फिर शूद्र हैं। उनमें 7,000 जातियाँ हैं जो 85% बताई जाती हैं दोस्तों, और बताई नहीं जाती हैं, हकीकत है। तो दोस्तों, ये जो है स्मृतियों का ज्ञान है। अब बताइए आप इस ज्ञान से कहाँ तक सहमत हैं, और कितना ये जन उपयोगी ब्राह्मणों के लिए भी। हमारे जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं वो जानते हैं, इनका सार जानते हैं, इनका मतलब जानते हैं, तो उनको भी बताना चाहिए। बजाय मुझे गाली देने के, बजाय मुझे मारने की धमकी देने के, उससे कोई लाभ नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने, जो ब्राह्मण ही थे, विद्वान थे, स्मृतिकार थे, उस समय के नीति नियंता थे, राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने लिखे हैं, और ब्राह्मणों के लिए भी लिखे हैं। ब्राह्मणों के लिए बहुत कठोर नियम लिखे हैं। आज एक भी ब्राह्मण उनका पालन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है दोस्तों। और इससे तो भुखमरी फैल जाएगी, और ब्राह्मण जो त्राय त्राय कर आज जो राजा बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, IAS IPS बने बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बने बैठे हैं, अच्छी अच्छी जगह, क्या वो फिर इन कर्मों को करेंगे कि जल से मलमूत्र साफ करो, खेत में मिट्टी से धो? ये सारी चीज़ें जो है कभी चलती होंगी, पुरातन ज़माना था उस समय की थी। आज आप इनकी बात करते हो, वकालत करते हो इन मनुस्मृतियों की, मनु महाराज की। अब ये याज्ञवल्क्य हों चाहे मनु महाराज हों, अब इनकी जो नियम विधान है, इनका क्या औचित्य है, इनका क्या प्रासंगिकता है, आप बताइए। आज कोई संविधान का राज है, मौज आ रही है, सबका राज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बौद्ध सबका भारत है। इसमें समरसता की बात करिए, विषमता के बीच क्यों बो रहे हो? इसको आदिम युग में क्यों ले जा रहे हो? इस भारत को वैज्ञानिक देश दुनिया के कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, और आप जो है इन स्मृतियों को बताइए। मुझे ये बता दीजिए, इनको पढ़िए, और मैंने कई वीडियो, इसमें है कौन सी चीज़ एक भी बता दें कि इसमें ये। अब बताओ, राजाओं को धर्म बता दिया गया, जो लूट मार करके लाए, ब्राह्मणों को आते ही दे दे, और प्रजा को अभयदान दे दे। ये ब्राह्मण, ये राजाओं का धर्म है। सैया दे, बेड दे, सोना दे, चांदी दे, भूमिदान दे, वो अक्षय निधि है उसकी, वो धन है अक्षय निधि, यहाँ नहीं अगले जन्म में बहुत मिलेगा दूना। तो ये राजाओं को बेवकूफ़ बनाने वाली, मूर्ख बनाने वाली, जनता को अंधविश्वास और पाखंड में ढकेलने वाली सारी बातें भरी पड़ी हैं। इनके लिए मरे जा रहे हैं कि लाओ भाई हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, लाओ मनुस्मृति, मनु महाराज को लाओ, याज्ञवल्क्य महाराज को लाओ। खैर दोस्तों, देखते जाइए, कुछ नहीं होना है। इस देश का जो है पतन होता रहा है, पहले भी गुलाम रहा है, और फिर अगर यही व्यवस्थाएं रहीं तो फिर से ये देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। ये सोचनीय बात है, प्रत्येक भारतीय को सोचना चाहिए कि आज वैज्ञानिक युग है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, मंगल तक पहुँच रहे हैं, और हम जो है इन्हीं में उलझे पड़े हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप बताएं ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।